अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से ऐमन रिजवी। अभी आपने लोगों ने देखा होगा कि रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम मुनक्किद करा गया मदनी ग्रुप की तरफ से, और इसमें तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया गया। जैन धर्म के लोग थे तो बौद्ध धर्म के लोग थे तो हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु थे। और वहाँ पर जिस तरह बातें करी गई वो इस तरह लगा कि शायद किसी धर्म को जो है उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई। मदनी साहब के पूरी इनका जो पूरा ग्रुप है, इनके चचा भी भतीजे भी दोनों, आपको सबको पता होगा इनके अंदर डिस्प्यूट है, लड़ाई है, लेकिन उस दिन ये दोनों साथ खड़े नजर आए। सवाल ये उठता है कि जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक संविधान को फॉलो करते हैं। मदनी साहब अगर यहाँ पर ये बात रखते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और फर्जी धर्म संसद सजाई जा रही है, जहाँ नकली भगवादारी जो है मुसलमानों को मारने की तो काटने की तो हिंदुस्तान से भगाने की बात करते हैं, जिहादी कह रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो उस पर अगर बात करते तो शायद ये बहुत अच्छा मैसेज जाता। पहले तो हम लोगों के खिलाफ जो थे वो खाली ये दूसरे ग्रुप ही थे, एक नॉन मुस्लिम समाज ही था। अब यहाँ पर जो धर्म संसद के नाम पर जो हिंदू काटने की मारने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही धर्म के लोग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह मदनी ग्रुप ने जैनियों को दावत दी, उनके धर्म गुरुओं को बुलाया, तो बौद्ध धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया, तो यानी कि तमाम धर्म गुरुओं को हमारे खिलाफ कर दिया। और वहाँ पर जो एक बयानबाजियां चली, अरे सबको पता है अल्लाह का, सबको पता है कि अल्लाह ताला है, सबको पता है कायनात इस रब्बुल आलमीन ने बनाए, सबको पता है, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर अगर संविधान की बात होती और हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात की बात होती, और जिन धर्म गुरुओं को आपने बुलाया, या तो आप ये कहिए कि आपने इनको बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया था, और कहीं ना कहीं आप इनसे एडमायर थे। मैं अपने प्रोग्राम में अगर किसी को बुलाती हूँ तो मैं यानी उन चीज़ों को पसंद करती हूँ, उन लोगों को पसंद करती हूँ, उनके ख्यालात से मुत्तफिक हूँ, तभी तो मैं उन लोगों को प्रोग्राम में बुलाती हूँ। मैं उन लोगों को प्रोग्राम में क्यों बुलाऊंगी जो मेरे दुश्मन हैं? तो रामलीला मैदान में तमाम धर्म गुरुओं को बुलाना और फिर उनको वो नाराज होकर उतर कर जा रहे हैं, उनकी बात ना सुनना, उनकी बात ना रखना, तो ये बात दर्शाता कहीं ना कहीं 24 को परोस कर मदनी ग्रुप ने आराम से बीजेपी को दे दिया है। वैसे ही भारत में मुसलमानों के हालात जो है बहुत खराब हैं, और जिस तरह आरएसएस काम कर रही है, और खुद मदनी साहब आरएसएस में मोहन भागवत से 8-9 बार मीटिंग कर आए। और मजे की बात है, चलिए आपने मीटिंग करी, आप तो माशाल्लाह मुसलमानों के अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, तो एक भी वीडियो तो ऐसी नहीं आई जहां आप उनको धर्म की दावत दे रहे हो, आप उनको इस्लाम की दावत दे रहे हो, आप उनको कलमा पढ़ाने के लिए जोर डाल रहे हैं। उल्टा आप तो उनको भगवा शाले ही गिफ्ट कर रहे थे और फिर उनकी फोटो भी वायरल कर रहे थे। तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि रामलीला मैदान में आप भोले भाले मुसलमानों को मतलब इस तरह आपने एक मुंतशर पैदा कर दिया कि वो लोग तमाम के तमाम एक आप खाली इस्लाम इस्लाम करते रहे। देखिए हिंदुस्तान है और भारत संविधान से चलता है, यहाँ कोई शरिया लागू तो होता नहीं है कि हम कोई इस्लामिक कंट्री में हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी हालांकि अकल इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है मुझे ऐसा लगता है कि 24 बहुत आराम से ये आराम से उठाकर बीजेपी को दे दिया, और ये किसी एजेंडे पे ये प्रोग्राम करा गया है, क्योंकि ये एजेंडे पे ही प्रोग्राम था। अगर आपने मुसलमानों को संबोधन करना था तो आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते, आप सिर्फ मुसलमानों को बुलाते। आप वहाँ जैन गुरुओं को, जैनों के धर्म गुरु को बुला रहे हैं, तो आप दूसरे धर्मों के धर्म गुरुओं को बुला रहे हैं, फिर आप उनकी सुन नहीं रहे, फिर सब अपनी अपनी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अपना बड़ा लॉस करा है, और ये शायद किसी एजेंडे पे काम हुआ है, ना मालूम क्यों ऐसा करा गया है। इतना तो अकल सब में होती है कि आप किसी संविधानिक मुल्क में रह रहे हैं और फिर वहाँ पर सिर्फ आप अपनी अपनी करे जा रहे हैं, दूसरों की नहीं सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी नहीं है कि हम हर जगह जाकर लोगों को बयान करते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात सबको नज़र आती है, सबको पता है कि दुनिया में कौन है, दुनिया को कौन चला रहा है, कलाम पाक क्या कहता है, उसकी तालीम क्या कहती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए फिर दावत होती है, जो दीन की दावत है, जो घर घर जाकर दी जाती है। इस तरह नहीं करे जाते कि आप उनमें तमाम धर्म गुरुओं को बुलाएं और फिर उनको नाराज कर करके भेज दें। यानी पहले तो कुछ लोग ही हमारे मुखालफिन थे, अब जैनों को भी हमारे खिलाफ कर दिया, तो अब इनको बौद्धिस्टों को भी हमारे खिलाफ कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये वाला प्रोग्राम क्यों करा गया, किनके इशारे पे करा गया, कौन वो लोग थे जो इसके पीछे थे। और साफ फायदा नजर आ रहा है कि इसका बहुत भारी नुकसान उम्मत मुस्लिमीन यानी भारत के मुसलमान खमियाजा भुगतेंगे, और 24 में भारी तादाद में बीजेपी इस मुद्दे को कैश कराएगी।